उस पर गजब उलट मामला देखने को मिला। उस समय जब महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नजर आए। ये 2500 वर्ष की परंपरा चली आ रही है। आदि गुरु शंकराचार्य से ये परंपरा चली आ रही है, तब से हर वर्ष स्नान होता है। लेकिन आज ये योगी सरकार की पुलिस की सत्ताधीश के अंदर काम करने वाले ये नौकर, इस सत्ता के नौकर शंकराचार्य को रोक रहे हैं। मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं या योगी आदित्यनाथ हैं? अगर आप उनका चरण स्पर्श करते हैं तो आपका मुख्यमंत्री इतनी तानाशाही क्यों कर रहा है? मैं वोटर हूँ बीजेपी की, मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन क्योंकि इतने मासूम बच्चों को, जिन्होंने, क्या बोलूं मैं अपने मुंह से, मेरे को तो पाप लग जाएगा अगर मैं ऐसे शब्द। संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया? हमारी मां की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। जिसके राहुल गांधी के हिंदू धर्म को लेकर आपने सवाल खड़े किए, वो आपके साथ खड़ी हुई नजर आती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर आप सवाल पूछने लगते हैं कि अगर अखिलेश फोन करते हैं तो फिर सवाल ये है कि आदित्यनाथ क्यों फोन नहीं करते हैं? मुखिया तो इस समय वो हैं, वो क्यों फोन नहीं करते हैं? सवाल ये है, इस सवाल को पूछिए। बात तो सही है। शंकराचार्य का अपमान हुआ है, ब्रह्मचारियों को कूटा पीटा गया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीड़ा क्यों नहीं हो रही है? वो तो बड़े हिंदुओं के हितैषी दिखाई देते हैं। आज सब चुप हैं, क्यों चुप हैं? योगी आदित्यनाथ को आप सत्ता लोलुप बताएंगे, आप उनको औरंगजेब करार देंगे और फिर आप चाहेंगे कि योगी जी आपको फोन करें। देखिए, हम करार देते हैं तो उसके पीछे कारण भी गिनाते हैं कि बीजेपी सरकार से आपकी खास तौर पर कुछ खुंदक भी रहती है, समय समय पर आप इस तरह के बयान भी देते हैं, लगता है कि खुद शंकराचार्य पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब पॉलिटिशियन धर्म करने लगे तब आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है। जब शंकराचार्य जी उससे प्रभावित होकर के कुछ बोल दें तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब मंदिर में जाकर के पूजा पाठ उद्घाटन करता है तब आपको नहीं लगता है कि ये धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, और जब उसी पर शंकराचार्य बयान देते हैं कि शास्त्रीय हो रहा है तो आप कहते हैं आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जे आद्य गुरु शंकराचार्य जी की स्थापित मठों में गुरुजन विराजमान हैं, वो धर्म को संचालन करने के लिए हैं। उनकी बात को समझना बड़ा कठिन है। उनकी बात को समझने के लिए थोड़ी योग्यता चाहिए। वो ठीक शास्त्र और सनातन के एक भी शब्द नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे संसार निंदा करे या वंदना करे, उनसे कोई मतलब नहीं होता। आज जो पूज्य की मौत के 62 साल बाद हम नेहरू पर आरोप लगाने लगे और ये इतिहास से ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ के लाने लगे जिनसे वैमनस्य बढ़ता हो, जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ती हो, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। बात तो सही है। अगर हम आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया, एक भी रुपया क्यों नहीं लगाया? स्टूपिड। अभी और सुनिए। नेहरू जी के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो कॉलेजों के रिसर्चर होते हैं और जो विद्वान लोग होते हैं, वो उनकी किताब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोदी जी को समझने के लिए मोदी जी की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? मगरमच्छ वाली। सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया? सरदार पटेल ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा है ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। सरदार पटेल ने तो ये भी लिखा, अगर आरएसएस के लोग ये कहें कि हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो इन्हें पूर्व के अलावा बाकी तीनों दिशा में तलाश करना चाहिए। सरदार पटेल ने अपने पत्रों में लिखा, जो पत्र का बताइए किस रेफरेंस में पत्र? सरदार पटेल ने यह भी लिखा। कहां लिखा है? मैं जेब में रख के नहीं लाया, दे दूंगा। सरदार पटेल ने यह भी लिखा कि जब गांधी जी की हत्या की गोडसे ने, तो आरएसएस के मुख्यालय पर मिठाई बांटी गई, आरएसएस के लोगों ने खुशियां मनाई। कहां लिखा है? अपने पत्र में लिखा। नहीं लिखा है? अरे लिखा है, बताओ कितने की शर्त हो गई? मुलायम सिंह ने राम मंदिर पर जो गोलियां चलवाई थी। और सुनो तो एक जवाब हमको इनको देने दो। मुलायम सिंह ने जो गोली चलवाई उसको क्रियान्वित नृपेंद्र मिश्रा ने किया, वही आज वहां मुख्य अधिकारी बन के तुम्हारे द्वारा बैठाया गया है। क्यों बैठाया गया? जवाब दो।
जिसने हमारे पूर्वजों पर, जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई, उस अधिकारी को मुख्य अधिकारी बना के राम मंदिर में क्यों बैठाया है? क्यों आपको पीड़ा दे रहे हो? क्यों हमारी छाती पे माला बोल रहे हो? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अच्छा है मैं गरीब हूँ, पढ़ लिख के इनके जैसे 2-4 पैसे कमा ली होती तो आज ऐसे ही बाल नोच रही होती। टैक्स देते देते इन मिडिल क्लास वालों को तो बाल ही नहीं बचेंगे। मम्मी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्चों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पेट्रोल 100 के पार, टमाटर 100 के पार, और मेरी सैलरी वहीं के वहीं जम गई है। तू सैलरी की बात कर रही है? यहाँ सब्जी वाले से फ्री में धनिया मांग लो तो ऐसा देखता है जैसे उसकी किडनी मांग ली। दीदी, अगले महीने से मेरी सैलरी बढ़ा देना, वो ना मेरा पार्लर का खर्चा बढ़ गया है। तेरा सही है, ना इनकम टैक्स का झमेला, ना जीएसटी का टेंशन। हम मिडिल क्लास वाले तो सांस भी ले तो सरकार ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा देती है। बात तो सही है। अरे इतनी महंगाई बढ़ गई मिमला, तुझे डर नहीं लगता? किस बात का डर दीदी? अपना तो तेल फ्री, चावल फ्री, गेहूं फ्री, बिजली फ्री, शुगर फ्री, और तो और टेंशन फ्री, और हाथ खर्च के 2500 अलग। तेरा तो सब फ्री फ्री फ्री। और मिडिल क्लास वाले जब एक गाड़ी खरीदे तो टैक्स दो, इंश्योरेंस कराए तो टैक्स दो, पेट्रोल डलाए तो टैक्स दो, गाड़ी को रोड में निकालो तो रोड टैक्स दो, और गलती से भी हाईवे पे गाड़ी को निकाल ले तो टोल टैक्स दो। टोल वाले तो ऐसे देखते हैं जैसे उसका कर्जा खा के बैठे हैं। सारा टैक्स तो मैं ही देती हूँ। हाँ हाँ, जैसे आप ही के टैक्स के पैसों से पूरा देश चल रहा है। हाँ मम्मी, हम लोग तो चलते फिरते एटीएम मशीन बन गए हैं। उसी एटीएम मशीन से मेरा भी पार्लर का खर्चा निकाल देना। यहाँ टैक्स दे दे के मेरी हालत खराब हो गई और तुझे पार्लर की पड़ी है। टैक्स दे मिडिल क्लास, उसी टैक्स के पैसों से लोन लेके अमीर लोग विदेश भाग जाते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बाकी बचे टैक्स के पैसों से इसे सब्सिडी मिल जाएगी। अबे साले, बैंड तो हम मिडिल क्लास वालों की बचती है। टैक्स देते देते जहर खाने को भी पैसे नहीं बचते, उस पे भी 18% जीएसटी। दोस्तों, धर्म और राजनीति के बीच एक बहुत बारीक लकीर है जो दर्शाती है कि धर्म के बिना राजनीति नहीं चलती, और अगर राजनीति में आना है तो धर्म का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, और धर्म के सहारे ही आप राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। देश की राजनीति में सत्ता में आने के लिए पार्टियां धर्म की आड़ गाहे बगाहे लेती रही हैं। इस देश में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से धर्म का इस्तेमाल करती रही हैं। कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलता है तो कोई हार्ड हिंदुत्व पे चलता है। कोई हिंदुत्व को ही अपना सहारा बनाकर चलता है। ये कहानी आज से नहीं चल रही है, सन 1947 से चल रही है, आजादी के बाद से ही। आजादी के बाद इस देश में जब हिंदू मुसलमान का बंटवारा हुआ तो हिंदू मुसलमान की वो विवाद आज तक इस देश में चल रहा है। उसी विवाद को पकड़कर एक पार्टी हिंदुओं की पार्टी बनकर उभरती है, आरएसएस की वो संस्था जनसंघ, और जनसंघ का 1980 में बीजेपी बन जाना, और बीजेपी के राम मंदिर के जो आंदोलन है उसके सहारे उत्तर प्रदेश में 1990 में 89 में चुनाव में बहुमत में की सरकार बनाने के बाद जब 1992 में मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बाद 2017 तक बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई यूपी में। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हिंदुत्व का सहारा लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु क्या आज हालात ऐसे हैं कि केवल हिंदुत्व के सहारे ही आगे बढ़ा जा सकता है? अगर 2024 का लोकसभा चुनाव देखा जाए तो एक धर्म के नाम पर, जहां तक कि जो राम मंदिर जहां बना था अयोध्या की लोकसभा सीट, उसे भी बीजेपी हार गई, और उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पर आकर 37 सीटों पर आकर रुक गई। ऐसे में आप खुद सोचिए कि धर्म की आड़ में बीजेपी जो खेल करती है वो उसे कहीं ना कहीं 4 जून 2024 को पिटता नजर आया। उसी के तहत उसी दिन
एक मीटिंग हुई कि आज के बाद कोई भी चुनाव नहीं हारना है। 2014 से उग्र हिंदुत्व के नारे पर चल रही बीजेपी को जब 2024 में झटका लगा तो वो झटका उत्तर प्रदेश से लगा। उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर बीजेपी को हरवाया। अब जो नया विवाद है, यानी जो शंकराचार्य का विवाद है, वो उसमें भी बीजेपी दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य का ये बयान, और उसके बाद सुनिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। आपको एक साथ इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए कि वास्तव में भेद है या नहीं है। आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे, लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो और हम धर्म के बारे में ना बोले। हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। जब हम धर्म के मर्म को जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम हिंदू होंगे। तो धार्मिकता अपने सच्चे स्वरूप में लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित हो, उसकी व्याख्या समय समय पर अगर धर्माचार्य नहीं करेगा तो धर्माचार्य अपना कार्य नहीं कर रहा है, यह माना जाएगा। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सब में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। तो सुन लीजिए, अब ये हिंदुत्व की जो एमएसपी है उसे ओढ़कर बीजेपी हमेशा आगे बढ़ती चली आ रही है। परंतु कल जब उत्तर प्रदेश के ब्रांड, हिंदू ब्रांड, फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को कालनेमी बोल देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। हिंदुओं की भावनाओं के साथ साथ उन लोगों को भी ठेस पहुंची है जो बीजेपी पर भरोसा करते थे। इसीलिए कुछ लोग क्या क्या बोल रहे हैं, एक बार इन लोगों की भी बात आप सुन लीजिए। ये 2500 वर्ष की परंपरा चली आ रही है। आदि गुरु शंकराचार्य से ये परंपरा चली आ रही है, तब से हर वर्ष स्नान होता है। लेकिन आज ये योगी सरकार की पुलिस, की सत्ताधीश के अंदर काम करने वाला ये नौकर, इस सत्ता के नौकर शंकराचार्य को रोक रहे हैं। मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं या योगी आदित्यनाथ हैं? अगर आप उनका चरण स्पर्श करते हैं तो आपका मुख्यमंत्री इतनी तानाशाही क्यों कर रहा है? मैं वोटर हूँ बीजेपी की, मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन, क्योंकि इतने मासूम बच्चों को, जिन्होंने, क्या बोलूं मैं अपने मुंह से, मेरे को तो पाप लग जाएगा अगर मैं ऐसे शब्द भी बोलूंगी तो।
कालनेमी कहने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानो उबाल सा आ गया है। सारा विपक्ष शंकराचार्य के पीछे आके खड़ा हो गया है। मतलब इस समय जो राजनीति है वो दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ बीजेपी के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो शंकराचार्य के साथ खड़े हुए हैं और विपक्ष खड़ा हुआ है, और एक तरफ अकेले योगी आदित्यनाथ है जो शंकराचार्य के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक फरमान जारी करने का फैसला किया है कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इनका आना बंद कर दीजिए, ये कभी गंगा जी में ना नहा पाए, ऐसा कर दीजिए। और ये एक समझ में नहीं आता, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे हमारा चुनाव आयुक्त ये तय कर रहा है कि कौन बाहर का है, कौन बांग्लादेशी है और कौन नहीं है, और कौन विदेशी है, उनको छांट रहा है और उन्हें छांट कर अलग कर रहा है, उनकी वोटों को काट रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ भी एसआईआर करा रहे हैं साधुओं की? वो ये सर्टिफिकेट देंगे कि ये शंकराचार्य है और ये नहीं है? मुझे शंकराचार्य की बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो साधु होगा उसे सत्ता का लालच नहीं होता। अगर आपको सत्ता का लालच है तो आप लाल भगवान कपड़े पहनने बंद कर दीजिए। यही चिढ़ है। और किस तरह माहौल खराब हुआ था जब भगदड़ मची थी महाकुंभ में पिछले साल, उस पर सवाल पूछ लिया था इस शंकराचार्य ने। मतलब सवाल ना पूछो, बस आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो तो ये लोग खुश रहते हैं। दूसरी तरफ जब बीजेपी आपस में खेमे में बटी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शंकराचार्य के बहाने योगी को निपटाने का प्लान अमित शाह एंड कंपनी ने बना लिया है? कुछ भी हो सकता है। क्या यह प्लान तो नहीं बन गया है कि चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दो? आप देख लेना 2-4 दिन में ये बातें भी किसी ना किसी नेता के मुंह पे आ ही जाएंगे। सुन लेना आप भी किस तरह इस देश में धर्म की आड़, धर्म के नाम पर सब कुछ माहौल खराब करना, धर्म के नाम पर इस देश को लड़ाना, धर्म के नाम पर राजनीति करना और धर्म के नाम पर इस देश का पूर्णतः बंटवारा करने की जुगत में लगी इस बीजेपी सरकार को इस समय कुछ सूझ नहीं रहा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को, कि अब क्या किया जाए। क्योंकि अभी मार्च में इन चारों शंकराचार्यों ने तय किया है कि वो दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। अगर ये होता है तो कहां जाएगा बीजेपी का हिंदुत्व? अगर हिंदुत्व बीजेपी का केवल वोट के लिए है और साधुओं को गाली देने के लिए, एक तरफ ये सतवा बाबा है, ये बड़े मजे लेता है साहब, ये योगी जी का खास आदमी है। इसने क्या क्या मजे लिए एक बार आप भी देख लीजिए जरा। उसी दिन की बात है जिस दिन मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन शंकराचार्य को नहाने से रोका गया और ये महाराज जा रहे हैं, देख लो। बाद ही उसी संगम नोस पर गजब उलट मामला देखने को मिला। उस समय जब महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतवा बाबा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नजर आए। साथ स्नान करने पहुंचे शंकराचार्य को प्रशासन ने भीड़ की दुहाई और अनुमति नहीं देने की दलील देकर वापस लौटा दिया। लेकिन 2 घंटे बाद ही उसी संगम नोस पर गजब उलट मामला देखने को मिला। उस समय जब महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतवा बाबा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नजर आए। सतवा बाबा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पूरे लाव लश्कर, वैभव, तलवारबाजी, लठबाजी करते स्नान करने पहुंचे तो पुलिस प्रशासन सीटी बजाते नजर आया। अफसरों ने अब इससे ज्यादा क्या ही मैं आपको बारे में बताऊं, कौन है ये अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि साधु साधु में तो भेद नहीं हो सकता ना। और हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें तो 4 शंकराचार्य से बड़ा कोई साधु ही नहीं है। फिर ये सतवा बाबा की इतनी चापलूसी क्यों? ये अपनी गाड़ियों में जा रहा है, काफिले में करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, उनके काफिले में जा रहा है, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? और अगर मेहरबानी ही है तो थोड़ी मेहरबानी शंकराचार्य पे भी हो जाने देते साहब। अकेला ही तो जा रहा था पालकी में, जाने देते उन्हें, ये इतना बवाल ही ना बचता। आखिर इस बवाल का कारण क्या है?
इसकी परतों, इसमें क्या छुपा हुआ है? दरअसल योगी आदित्यनाथ लेने चले थे बदला इनसे, शंकराचार्य जी से, और पड़ गया दाव उल्टा। अब यह कहा जा सकता है बदला उन्हें महाकुंभ का लेना था और दाव पड़ गया उल्टा। बीजेपी के ही कुछ नेता इनके पीछे आके खड़े हो गए जो योगी के खिलाफ वाले थे। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब साधु संतों का अपमान होता है तो वो भगवान का अपमान होता है, और जब भगवान का अपमान होता है तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। अब क्या बुरा होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, परंतु अपशब्द और साधु को गाली, साधु के बारे में गलत बोलना, ये सब चीजें हमारे सनातन धर्म में किसी भी तरह से मान्य नहीं है। आप इस बात को मानो या ना मानो। अब यहां से आखिरी सवाल बचता है, अगर योगी आदित्यनाथ बदला लेना चाहते थे और वो इनका अपमान करना चाहते थे शंकराचार्य जी का, तो ये व्यूह रचना इसी समय क्यों रची गई? ये तो बाद में अगले साल भी रची जा सकती थी। अगर इसके पीछे कुछ और ताकतें हैं तो क्या उन ताकतों की जांच नहीं होनी चाहिए? आप खुद फैसला कीजिए। साधु चाहे कोई भी है, मैं ये नहीं कहता कि शंकराचार्य सम्मानित है, वो सब सम्मानित है, साधु कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सब सम्मानित है, परंतु साधु का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।